डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा डिस्कशन है इलास्टिसिटी का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जिसका हम फर्दर आने वाले अपकमिंग वीडियोस में यूज करने वाले हैं, एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शियर। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होता है, एंगल ऑफ शियर क्या होता है। तो इन दो फिगर की हेल्प से मैं आपको ये अंडरस्टैंड करा दूंगा कि एंगल ऑफ ट्विस्ट और एंगल ऑफ शियर एक्चुअली में क्या होता है, क्योंकि आगे आने वाला जो वीडियो होगा जहां पर आप ये स्टडी करोगे और वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो, टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर ट्विस्टिंग अ सिलेंडर। अब सिलेंडर भी दो तरीके का होगा, या तो हालो होगा या फिर सॉलिड होगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन अराइज होता है वो टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर ट्विस्टिंग अ सॉलिड सिलेंडर होता है। तो उस सॉलिड सिलेंडर में कितना टॉर्क रिक्वायर्ड होगा ट्विस्ट कराने के लिए, तो ट्विस्टिंग एंगल तो वहां पे आ जाएगा, वहां पे एंगल ऑफ शियर आ जाएगा। तो पहले इसीलिए जरूरी है कि आप एंगल ऑफ ट्विस्ट और एंगल ऑफ शियर के कंसेप्ट से अवेयर हो जाए। तो उसी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए आपको एंगल ऑफ ट्विस्ट और एंगल ऑफ शियर के कंसेप्ट को समझाने के लिए ये वीडियो है। और ये वीडियो अपकमिंग जो वीडियो होगा उसका एक प्रॉपर सोल्यूशन भी है कि एंगल ऑफ ट्विस्ट और एंगल ऑफ शियर कैसे समझा जाए। चलिए समझते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शियर। तो यहां पर क्या है, देखिए एक सिलेंडर है, ठीक है, एक प्रॉपर सिलेंडर ये है और ये भी एक सिलेंडर है, लेकिन ये कोएक्सियल सिलेंडर है। एक सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर सिलेंडर है। समझ में बात आ गई। देखिए इस सिलेंडर के बारे में आप क्या एजम्पशन लिख सकते हो। तो पहले तो ये दिख रहा है इस सिलेंडर की रेडियस कितनी है, r, लेंथ कितनी है, l लिख देंगे, सेंटर कितना है, o, और यहां मैंने o डैश ले लिया है, ठीक है। तो इतनी चीज को पहले लिख लिया जाए और इसमें एक लाइन यूज होगी, रेफरेंस लाइन क्या होती है, बस उतना समझ जाएंगे आप तो मैं आपको एंगल ऑफ ट्विस्ट और एंगल ऑफ शियर तुरंत समझा दूंगा। लिखता हूं मैं एक लाइन पहले कि क्या होता है। देखिए कंसीडर अ सिलेंडर सॉरी कंसीडर अ सिलेंडर ऑफ लेंथ L। कितनी लेंथ है सिलेंडर की, ये लेंथ है L, लेंथ L एंड रेडियस R। रेडियस R है और लेंथ L है। दो चीजें आपने कंसिडर कर ली है। और क्या देखिए यहां पर होगा क्या कि जो इसका अपर सरफेस होगा और लोअर सरफेस होगा, ये कह लीजिए अपर एंड और लोअर एंड, तो क्या हो जाएगा, यहां लिखता हूं मैं अपर एंड ऑफ सिलेंडर इज फिक्स्ड, क्या है, फिक्स्ड है, एंड लोअर एंड ऑफ सिलेंडर, लोअर एंड ऑफ सिलेंडर इज फ्री, इज फ्री। किस लिए फ्री है, इज फ्री टू अप्लाइड यहां पर हम ट्विस्टिंग टॉर्क अप्लाई करेंगे, टू अप्लाइड अ ट्विस्टिंग टॉर्क, ट्विस्टिंग टॉर्क हम टाउ अप्लाई करने वाले हैं। चलिए तो यहां मैं लिख देता हूं मैंने क्या अप्लाई किया है। ये आपके पास ये फ्री एंड है या लोअर एंड है, ठीक है, ये कौन सा एंड है, फ्री एंड या लोअर एंड, फ्री एंड हो गया। तो यहां पर क्या करने वाला हूं मैं, यहां पे टॉर्क अप्लाई करने वाला हूं। टॉर्क क्या होता है, टाउ, इसको मैं बोलता हूं ट्विस्टिंग टॉर्क। ये आपके पास आ जाता है ट्विस्टिंग टॉर्क। जब ट्विस्टिंग टॉर्क अप्लाई करते हैं, अपर एंड फिक्स होता है, तो चीजें देखो ऐसे टेढ़ी हो जाती हैं, ऐसे थोड़ी सी रोटेट हो जाती हैं। आप क्या करिए, आप ऐसे एक प्लास्टिक की पाइप लीजिएगा, उस प्लास्टिक की पाइप के एक एंड को, बहुत लेंदी पाइप मत लीजिएगा, जब लेंदी पाइप नहीं लेंगे तो लेंदी पाइप लेंगे तो एक्चुअली में होगा क्या कि वो मुड़ जाएगी तुरंत से। तो आपको करना क्या है, एक छोटी सी पाइप लेकर के उसको टर्न कराना है। ऐसी पाइप प्लास्टिक की जो थोड़ी सी टर्न हो जाए, है ना, लूजली पाइप जो मुड़ जाती हो थोड़ा सा, तो आपको टर्न दिखेगा, हल्का सा टर्न दिखेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि आपने अभी तक ले लिया है एक सिलेंडर जिसकी लेंथ L ले ली है और रेडियस R ले ली है। फिर आपने क्या किया है, इसके एंड को फिक्स कर दिया है, लोअर एंड पे आपने एक ट्विस्टिंग टॉर्क अप्लाई किया है। जब ट्विस्टिंग टॉर्क अप्लाई करते हैं तो होता क्या है, होता क्या है, यहां पर आपको एक लेनी है रेफरेंस लाइन। लेट AB बी अ रेफरेंस लाइन। क्या होती है, रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन बोलिए या इसी को बोलते हैं जनरेटिंग लाइन।
जनरेटिंग लाइन। तो जनरेटिंग लाइन यहां पर कहां दिख रही है आपको, पहले वो देख लीजिए। मैं बना देता हूं जनरेटिंग लाइन। देखिए जनरेटिंग लाइन आप ऐसे बना दीजिए, ये आपके पास आ जाती है जनरेटिंग लाइन। ये आपके पास एक जनरेटिंग लाइन हो गई, इसका नाम मैंने दे दिया है ए, इसका नाम मैंने दे दिया है बी। ये आपके पास एक जनरेटिंग लाइन हो जाती है। जरा इस जनरेटिंग लाइन को क्या देखते हैं, जैसे ही आप अप्लाई करते हो ट्विस्टिंग टॉर्क तो ये जनरेटिंग लाइन थोड़ी सी ट्विस्ट हो जाती है। कितना हो जाती है ट्विस्ट, उसको भी बना देता हूं मैं। ट्विस्टिंग हो गई है ये हमारे पास, जो रेफरेंस लाइन थी वो ट्विस्ट हो गई है। कहां से कहां, यहां बी से बी डैश तक ये ट्विस्ट हो गई है। यहां पर आपको मिल जाता है बी डैश, तो बी डैश तक ट्विस्ट हो गई है। आपको यहां पे एक एंगल मिल जाएगा, इस एंगल को बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं, थीटा। और यहां जो एंगल मिलता है ये, इसको बोला जाता है फाई। क्या बोला जाता है, फाई। यहां पर जो एंगल बन रहा है ये, इसको एंगल क्या बोला जाता है, ये वाला जो एंगल है इसको क्या बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है फाई। ये हमारे पास फाई एंगल है। ठीक है, तो जरा देखिए इसको थोड़ा सा मैं बीच बीच से हटा दूं, समझ में आ जाएगा आपको। ये रेफरेंस लाइन थी, इसको तो डॉटेड नहीं करना है मुझे, इसको ऐसे कर देता हूं। ठीक, अब आपको समझ में आ गया। मतलब क्या हुआ, जैसे ही मैंने ट्विस्टिंग टॉर्क अप्लाई किया, हो क्या रहा है कि जो ये बी पॉइंट था वो इधर खिसक गया, ट्विस्ट हो गया। मैं क्या लिखूंगा, आफ्टर अप्लाई ट्विस्टिंग टॉर्क, ट्विस्टिंग टॉर्क, जो रेफरेंस लाइन है ए बी, ये ट्विस्ट हो जा रही है। रेफरेंस लाइन ए बी get twisted from AB to AB dash, AB dash। तो ये AB से AB dash में ट्विस्ट हो गई है। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब यहां से जरा देखिए इस चीज को क्या ले सकता हूं मैं, जरा देखिए जो BAB डैश है, ये क्या चीज है, यहां पे लिखूंगा लेट BOB डैश। ये क्या है, BOB डैश। ये हमारे पास क्या है, ये एंगल ऑफ ट्विस्ट है, एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट है। कहां पे है, फ्री एंड पे है, एट फ्री एंड। ठीक है, और दूसरी बात जरा देखिए इस फ्री एंड से ही जरा इसको ऑब्जर्व करिए, ये क्या चीज है, एंगल BAB डैश। यहां से BAB डैश, ये हमारे पास क्या है, इसको मैं लिख दूं, यहां पे थीटा है और यहां ले लेता हूं फाई। ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है एंगल ऑफ, ये हो जाता है एंगल ऑफ शेयर, ये हो जाता है एंगल ऑफ शेयर, या इसी को बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेन, या क्या बोलते हैं, शेयरिंग स्ट्रेन। ये हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेन हो गया। हम फ्री एंड से देख रहे हैं तो हमें क्या दिखाई पड़ता है, हमें दिखाई पड़ता है कि फाई है। अच्छा, अब इस चीज को समझना है कि दोनों में एक्चुअली में डिफरेंस क्या है, कि थीटा और फाई में क्या कुछ डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को समझने के लिए हम एक स्मॉल सेक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं, सेक्शन लेते हैं। कंसीडर अ सेक्शन फॉर डिफरेंस बिटवीन थीटा एंड फाई, फॉर डिफरेंस बिटवीन थीटा एंड फाई। तो थीटा और फाई अब आप जान गए हैं, थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट है, फाई एंगल ऑफ शेयर है या शेयरिंग स्ट्रेन है। क्या लेते हैं, कंसीडर अ सेक्शन, कंसीडर अ सेक्शन एट अ डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पर, फ्री एंड से नहीं, फिक्स एंड से लेना है, एट अ डिस्टेंस L डैश फ्रॉम फिक्स्ड एंड,
फिक्स्ड इन से एल डिस्टेंस पर आपको एक सेक्शन ले लेना है। तो ले लीजिए एक सेक्शन। देखिए सेक्शन मैं लेता हूँ, ये आपके पास एक सेक्शन आ गया, यहाँ पे सेक्शन ले लेता हूँ। ये मैंने एक सेक्शन ले लिया, ठीक है। इस सेक्शन में देखोगे तो क्या आएगा, ये तो इसका सेंटर हो जाएगा और इस लाइन में थोड़ा सा बीच बीच में डॉटेड कर दीजिए और समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए इस सेंटर से बात कर रहा हूँ, तो इस लाइन को जरा देखिए, एक लाइन ये आई और दूसरी लाइन ये आई, ठीक है। यहाँ पर थीटा था, यहाँ पर थीटा डैश हो गया, क्या हो गया, थीटा डैश। इस चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ, थीटा डैश हो गया, ठीक है। इन दोनों पॉइंट के बीच में जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, वही यहाँ पर बन रहा है, वही यहाँ से बन रहा है। देखिए बी डैश के बीच में भी फाई है, और इसका अगर कोई नाम दे दूँ मैं, इसको नाम दे देता हूँ ओ डबल डैश, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये हमारे पास आ जाता है सी, और सी डैश आ जाता है। तो आप क्या देखोगे कि सी डैश के लिए भी एंगल ऑफ शेयर उतना ही है और बी डैश के लिए भी एंगल ऑफ शेयर उतना ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बी डैश के लिए एंगल ऑफ ट्विस्ट कुछ और है, सी डैश के लिए एंगल ऑफ ट्विस्ट कुछ और है। मतलब ये समझ में आ रहा है कि जैसे ही सेक्शन फ्री एंड की तरफ जा रहा है, हमारे पास जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है वो बढ़ रहा है, और जैसे ही हम जाते हैं फिक्स एंड की तरफ, हमारे लिए क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट डिक्रीज हो रहा है। तो हमने ये बात समझ ली कि हम अगर फ्री एंड से फिक्स एंड की तरफ जाएंगे तो हमारा एंगल ऑफ ट्विस्ट डिक्रीज होगा, क्लियर है। लेकिन एंगल ऑफ शेयर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे लैंग्वेज लिखी जा सकती है डिफरेंस के तौर पर। क्या लिखी जा सकती है, जरा देखिए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे ले सकते हैं कि एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या है, एंगल ऑफ जो ट्विस्ट होगा गोज ऑन डिक्रीजिंग, एंगल ऑफ ट्विस्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग, एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या है, थीटा, एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा गोज ऑन डिक्रीजिंग, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव, कहां से जाएंगे, एज वी मूव फ्रॉम फ्री इंटू फिक्स्ड एंड। जब हम फ्री एंड से फिक्स्ड एंड की तरफ जा रहे हैं तो थीटा हमारा डिक्रीज हो रहा है। हम ये ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर, दैट इज थीटा इज लेस देन थीटा डैश इज लेस देन थीटा। मतलब जो थीटा है, थीटा डैश है, ये वाला थीटा डैश, ये थीटा से कम हो रहा है, और धीरे धीरे जाएंगे तो यहाँ पर तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो। एंड हेंस यहां पर एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट, यहां पर एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होगा, इस पॉइंट पर देखेंगे एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो देखिए जो ये जो लाइन होती है, जैसे यहां पर तो दोनों लाइन अलग अलग दिख रही हैं, OB और OB डैश अलग दिख रही हैं, यहां पर क्या होगा, यहां पर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही हैं, इसका मतलब है यहां पे एंगल ऑफ ट्विस्ट है ही नहीं। हेंस एंगल ऑफ ट्विस्ट एट O डैश कह लीजिए या फिक्स पॉइंट कह लीजिए, एंड हेंस एंगल ऑफ ट्विस्ट एट फिक्स एंड इज जीरो। ये बात आपको समझनी है। और क्या देख रहे हो, वाइल एंगल ऑफ शेयर फाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेक्शन। आप सेक्शन कहीं पर भी लीजिए, आप चाहे सेक्शन यहां पर लीजिए, चाहे यहां पर लीजिए, चाहे यहां पर लीजिए, चाहे यहां पर लीजिए, एंगल ऑफ शेयर क्या रहेगा, एंगल ऑफ शेयर फाई ही रहेगा। एंगल ऑफ शेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेक्शन रहता है। अब मुझे आपको यह समझाना है कि हम ये कैसे रियलाइज करें, कैसे बिलीव करें कि जो हमारे पास एंगल ऑफ ट्विस्ट होता है वो सरफेस पे मैक्सिमम होता है। इस चीज का हम अब डेरिवेशन लेते हैं। और एंगल ऑफ शेयर जो होता है
एंगल ऑफ शियर सरफेस पे मैक्सिमम होता है। जैसे इस वाले में देखेंगे एंगल ऑफ शियर यहाँ सरफेस पे मैक्सिमम होगा इस आउटर सरफेस के लिए, और इनर सरफेस के लिए क्या होगा, कम हो जाएगा। या कह लीजिए कि अगर इसके सेंटर पे देखेंगे तो एंगल ऑफ शियर 0 होगा और एंगल ऑफ शियर जो आउटर सरफेस होगा उस पर मैक्सिमम होगा। अब उन दोनों चीज़ों को समझते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब ये समझते हैं कि एंगल ऑफ ट्विस्ट जो थीटा है वो मैक्सिमम होता है फ्री एंड पर और मिनिमम होता है फिक्स एंड पर। फिक्स एंड का मतलब ये हो गया, फिक्स एंड है, फिक्स एंड पर जो हमारा ट्विस्ट होता है वो 0 रहता है और जो फ्री एंड होता है उस पर मैक्सिमम होता है। इस चीज़ को कैसे लिखना है तो देखिए, पहले तो टॉपिक डाल दीजिए कि एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा इज मैक्सिमम एट द फ्री एंड एंड एट फिक्स एंड, क्या लिख सकता हूँ, एंड मिनिमम, यहाँ लिख सकता हूँ एंड मिनिमम एट, एंड मिनिमम एट फिक्स एंड। तो मिनिमम एट फिक्स एंड क्या होगा, मिनिमम का मतलब होता है, देखिए ये चीज हो जाएगी मैक्सिमम और ये चीज हो जाएगी मिनिमम। आपको ये दो टर्म्स L इक्वल टू L होगा, अगर पूरी की बात करोगे तो फ्री एंड आ जाएगा। तो ये फ्री एंड की बात हो रही है और ये बात हो रही है फिक्स एंड की। तो फिक्स एंड पर ये है 0 होता है और फ्री एंड पर मैक्सिमम होता है। इस चीज़ को कैसे करना है, सिर्फ इसके लिए एक लॉजिक चाहिए। क्या आपने पढ़ा होगा छोटी सी क्लास में, 11th क्लास में ऐसा पढ़ा होगा कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है जब एंगल बहुत छोटा हो। एज वी नो दैट क्या होता है, एंगल इक्वल टू होता था आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां से आर्क इक्वल टू ले सकते हैं क्या, एंगल इनटू रेडियस। तो बस इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। पहले हम यूज करते हैं फ्री सरफेस के लिए। किसके लिए, फ्री सरफेस के लिए। अगर हम फ्री सरफेस की बात करते हैं तो फॉर द फ्री सरफेस, फॉर फ्री सरफेस, फ्री सरफेस आएगा तो क्या आएगा, फॉर फ्री सरफेस। इस सरफेस की बात करोगे तो ये कितनी लेंथ पर है, इतनी लेंथ पर है। रेडियस कितनी है, इसकी r है तो इसकी भी r है। ठीक है, यहां से यहां तक जो रेडियस है वो r है। तो क्या आ जाएगा, जो आर्क होगा ये आर्क होगा और ये एंगल है। तो ये आर्क है, आर्क आपके पास क्या आ गया, BB डैश आ गया। तो आर्क इक्वल टू क्या आ गया, आर्क आ गया आपके पास BB डैश। तो जो आर्क आया है वो क्या होगा, एंगल ये बन रहा है, जितनी ये रेडियस होगी उतनी ही ये रेडियस होगी। देखने में आपको थोड़ा सा लग रहा होगा अटपटा, लेकिन एक्चुअली में ये ऐसा है, रखा गया है क्योंकि हमने इस 2D प्लेन पर रखा है। ये 3D में देखोगे आप रख करके, किसी भी आप चूड़ी को रख के देख लीजिएगा, किसी भी आपको कड़े जो आप पहनते हैं उसको रख के देखिएगा ऐसा करके, तो वो दिखेगा कि आपको सारे सेंटर से सारे डिस्टेंसेस सेम होंगे। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ है। तो क्या आ जाएगा, ये एंगल है और ये रेडियस है r। ये कितनी रेडियस है, r। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एंगल है थीटा और रेडियस कितनी हो जाएगी, r। यहाँ पे r रेडियस आ गई। ठीक है, ये आपके पास ये मिल गया। तो यहाँ पे एंगल इक्वल टू कितना आ गया, एंगल इक्वल टू आ गया आपके पास, एंगल आ गया और रेडियस आ गई। तो रेडियस मिल गई। अच्छा, अब जरा देखिए, जरा इसी में जरा देखिए, ये आपने जब निकाला BB डैश, तो ये इस एंगल ऑफ ट्विस्ट के लिए तो BB डैश हो गया एंगल और रेडियस। जरा इसके एंगल ऑफ शियर के लिए इसी में देखिए क्या आएगा, एंगल ऑफ शियर के लिए भी, तो एंगल ऑफ शियर के लिए ये पूरी लेंथ हो जाएगी, पूरी लेंथ हो जाएगी। और ये ट्विस्टिंग कितना है, यहाँ पे शेयरिंग कितना है, फाई। तो इसको मैं ले सकता हूँ कितना, L इंटू फाई। फिर समझना, हम सिर्फ बात कर रहे हैं फ्री एंड की। किसकी बात कर रहे हैं, फ्री एंड की। तो फ्री एंड में ये हो गया आर्क, ये हो गया आर्क। तो एक ट्रायंगल छोटा सा बन रहा है, इसमें ये आर्क है, तो एंगल इंटू रेडियस कर लीजिए। और इस वाले ट्रायंगल की बात करोगे तो लेंथ ये वाली है, ये रेडियस हो जाएगी, ये एंगल हो जाएगा। तो इस आर्क के लिए BB डैश फॉर शेयरिंग स्ट्रेन, तो वो कितना आ जाएगा, वो आपके पास आ जाता है L इंटू फाई आएगा। और इस वाले में देखोगे एंगल ऑफ ट्विस्ट के लिए तो इसमें R इंटू थीटा आएगा। तो आपने दोनों को सेम कर दिया। यहाँ से ऐसा आप लिख सकते हो, क्या करके, ऐसा करके यहाँ लिखोगे थीटा R इज इक्वल टू L फाई। ये क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट आ जाती है। फॉर द सेक्शन देखिए, फॉर एनी सेक्शन एट अ डिस्टेंस x, एट अ डिस्टेंस हमारे पास कहाँ पे है, एट अ डिस्टेंस L डैश, कहाँ से, फ्रॉम फिक्स्ड एंड। ये हमारे पास फिक्स्ड एंड है। तो इसके लिए अगर देखोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, इसके लिए देखोगे फिक्स एंड के लिए, मतलब इस सेक्शन के लिए देखोगे, इस सेक्शन के लिए देखोगे तो आर्क आपके पास क्या है, ये है। आर्क इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है,
आर्क इक्वल टू ये है सी सी डैश, तो यहाँ पे सी सी डैश देखेंगे, जो सी सी डैश आता है वो थीटा, इस एंगल ऑफ ट्विस्ट के लिए क्या होगा, एंगल होगा और रेडियस होगी। देखिए रेडियस तो सबकी सेम है, इसकी भी रेडियस आर ही रहेगी, तो यहाँ लिखोगे क्या, थीटा डैश इंटू आर। अच्छा सीयर के लिए देखोगे तो सीयर तो अभी भी फाई है, लेकिन लेंथ अब की बार चेंज हो गई, लेंथ एल डैश हो गई है, क्योंकि हमारे पास जो सेक्शन आया है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेक्शन है, ये सेक्शन है, ये सेक्शन हमने लिया है कितनी डिस्टेंस पर, फिक्स एंड से एल डैश डिस्टेंस पे हमने सेक्शन लिया है। तो क्या आ जाएगा इसके लिए आ जाएगा कितना, एल लेंथ, ये कितनी लेंथ पर है, एल डैश लेंथ पर है, तो लेंथ एल डैश और साई कितना है, सॉरी फाई हमारे पास कितना है, फाई ही है। तो आप क्या देख रहे हो, इस सी सी डैश के लिए इधर से देखते हो तो ये आर्क हो गया, ये हो गया एंगल और ये हो गया लेंथ कर दिया। इसके इधर के लिए देखते हो एंगल ऑफ ट्विस्ट के लिए, तो यहाँ पे ये हो गया आर्क, ये रेडियस और यहाँ एंगल, एंगल इंटू रेडियस किया, यहाँ पर भी क्या एंगल इंटू रेडियस किया, तो ये दोनों आ गए। इसको भी आप अच्छे से लिख लीजिए, क्या आ जाएगा, थीटा डैश आर इज इक्वल टू आ जाएगा एल डैश इंटू साई। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप क्या देख सकते हो, फ्रॉम रिलेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड देखते हो तो क्या मिल जाता है आपके पास, यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से आएगा थीटा आर अपॉन, इसमें क्या मिल जाएगा, थीटा डैश आर इज इक्वल टू ये क्या मिल जाएगा, एल साई, सॉरी एल फाई अपॉन कितना आ जाएगा, एल डैश फाई। यहाँ से फाई फाई कैंसिल हो जाएंगे, आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको फाइनली मिलेगा थीटा अपॉन थीटा डैश इज इक्वल टू मिल जाएगा एल अपॉन एल डैश। आप क्या देख रहे हो, एल ज़्यादा है कि एल डैश ज़्यादा है, तो यहाँ ले सकते हो सिंस एल इज़ ग्रेटर देन एल डैश, इसका मतलब ये हो सकता है क्या, एल अपॉन एल डैश इज़ ग्रेटर देन 1। अगर एल अपॉन एल डैश इज़ ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ से ऐसा लिखा जा सकता है थीटा अपॉन थीटा डैश इज इक्वल टू एल अपॉन एल डैश ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये हो जाएगा थीटा अपॉन थीटा डैश इज ग्रेटर देन 1, या ऐसा ले सकते हो आप थीटा इज ग्रेटर देन थीटा डैश। तो हमारे पास जो एंगल ऑफ ट्विस्ट होता है फ्री एंड पर क्या होता है, फ्री एंड पर मैक्सिमम होता है। तो देख रहे हो कि ये सेक्शन का एंगल ऑफ ट्विस्ट है और ये फ्री एंड का है, तो फ्री एंड पे ज़्यादा आ गया, सेक्शन पे कम आ गया। एक चीज़ प्रूफ हो गई, एक चीज़ और बतानी है, क्या हो जाएगा, ये कहानी, ये स्टेटमेंट किसके लिए है, ये है फ्री एंड के लिए, फ्री एंड के लिए है। अच्छा ये फ्री एंड क्या कह लीजिए, फ्री एंड का ना देखिए, इसको ऐसे ही बोल दीजिए, आपको पता चली गया कि फ्री एंड पे मैक्सिमम होता है कहाँ, सेक्शन से, क्लियर हो गया। अच्छा अब क्या हो जाएगा, जरा इसके लिए देखिए, अगर एल की वैल्यू 0 होती, एल की वैल्यू क्या हो जाती, 0 हो जाती, तो क्या थीटा 0 होता। तो फ्रॉम फर्स्ट देख लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट देखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ ले देता हूँ फॉर फिक्स्ड एंड फ्रॉम रिलेशन फर्स्ट क्या आ जाएगा, अगर यहाँ मैं 0 कर दूँ, किसकी, एल की वैल्यू 0 कर दूँ, एल इक्वल टू 0, अगर एल की वैल्यू 0 कर दूँ तो थीटा अपने आप 0 आ जाएगा, ये टर्म पूरा 0 आएगा, आर नीचे जाएगा तो थीटा 0 हो जाएगा, दैट इज थीटा इक्वल टू 0। तो यही मैं बता रहा था कि अगर एल की वैल्यू 0 हो जाए तो थीटा 0 हो जाता है। किसके लिए, इस सिलेंडर की बात हो गई, हमने बात करी है सिर्फ अभी किसके लिए, एंगल ऑफ ट्विस्ट के लिए। अब हम बात करेंगे एंगल ऑफ शियर। एंगल ऑफ शियर जो होता है सरफेस पे मैक्सिमम होता है, और मतलब कह लीजिए कि इनर सरफेस के लिए कम होता है एंगल ऑफ शियर और आउटर सरफेस के लिए ज़्यादा होता है, ऐसा हम प्रूव करेंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम एंगल ऑफ शियर की बात करते हैं। स्टूडेंट्स तो अब देखते हैं एंगल ऑफ शियर इज मैक्सिमम फॉर द आउटर सरफेस। ये हमारे पास को एक्सियल एक सिलेंडर है, इस को एक्सियल सिलेंडर के आउटर सरफेस पर यह समझना है कि जो एंगल ऑफ शियर होता है वो सरफेस पे ज़्यादा होता है, और जो इनर सिलेंड्रिकल सरफेस होगा उस पे कम होगा, या कह लीजिए कि जो सेंटर पॉइंट होगा किसी भी सिलेंडर का, कोएक्सियल सिलेंडर का, तो उसके सेंटर पे जो एंगल ऑफ शियर होता है वो कम होता है, आउटर सरफेस पे ज़्यादा होता है। उस चीज़ को कैसे प्रूव करना है, तो ये समझ लेते हैं कि हमारे पास एक कोएक्सियल एक सिलेंडर है। कैसा है, कोएक्सियल एक सिलेंडर है, तो ये तो हमारे पास क्या होती है, एक्सिस होती है। क्या होती है, एक्सिस होती है, तो इसको ऐसे हटा लीजिए, ठीक है। ये हमारे पास सेंटर था, तो ये हमारे पास कोएक्सियल सिलेंडर है। क्या है, कोएक्सियल सिलेंडर है। यहाँ हमारे पास कोएक्सियल सिलेंडर हैं जिनकी एक की रेडियस है, आउटर जो सिलेंडर है उसकी रेडियस है r, और जो इनर रेडियस है वो स्मॉल r है। तो यहाँ लिख लेते हैं कंसीडर कोएक्सियल सिलेंडर, कंसीडर कोएक्सियल
सिलेंडर ऑफ लेंथ L, इनर रेडियस हैविंग आउटर रेडियस कितनी पहले मान लेते हैं, आउटर रेडियस R एंड इनर रेडियस इज स्मॉल r डैश। तो r डैश है और एक r है, ठीक है, दो आपके पास रेडियस है, आउटर रेडियस r है और इनर रेडियस r डैश है, इतना मिल लिया। अब देखिए यहाँ पे जब हम टॉर्क अप्लाई करते हैं, जब ट्विस्टिंग टॉर्क अप्लाई किया जाता है तो ये तो फिक्स इंड है और ये फ्री इंड है, तो ये जो फ्री इंड है वो थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है। ये हमने ट्विस्टिंग टॉर्क अप्लाई किया, जैसे ही अप्लाई करते हैं जो रेफरेंस लाइन होती है, पहले मैं रेफरेंस लाइन आपको बना के दिखा दूं। देखिए जो रेफरेंस लाइन होगी वो कुछ ऐसी होगी, रेफरेंस लाइन, इस पे कोई एज्यूम कर लेता हूं मैं कि रेफरेंस लाइन है कहाँ। देखिए ये हमारे पास एक रेफरेंस लाइन है, एक रेफरेंस लाइन है। जैसे ही आप क्या करते हो, आप अप्लाई करते हो ट्विस्टिंग टॉर्क, तो क्या होता है, ये जो लाइन ए बी आई है, ए और ये बी, ये हो जाती है ट्विस्ट होकर के कहाँ पहुँच जाएगी, हमने मान लिया वो यहाँ पहुँच जाती है, यहाँ पर पहुँच जाती है। तो यहाँ पर पहुँचने के लिए क्या करना है, जरा देखिए, पहले एक लाइन ये ड्रा कर दीजिए ऐसे, और जो आउटर सरफेस होगा, आउटर सरफेस का ये कहाँ पहुँच जाएगा, देखिए आउटर सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, ये भी बी और ये बी डैश हो जाएगा, तो ये यहाँ पहुँच जाता है। ये वाला ट्विस्ट होकर के आउटर सरफेस की लेयर यहाँ पहुँचेगी और इनर सरफेस की यहाँ पहुँच जाएगी। ये एंगल हमने क्या मान लिया है, ये हमारे पास होता है थीटा। क्या होता है, थीटा होता है। इसको मैं कहीं लिख देता हूँ बाहर, ये क्या है, थीटा है। चलिए अब ट्विस्ट होने के बाद इनमें थोड़ा सा ये लाइन कहाँ पहुँच जाएगी उसको भी लिख लेते हैं, बना देते हैं। देखिए ये लाइन ऐसे कुछ हो जाएगी, बहुत सावधानी से आप बनाएंगे, कुछ ऐसे बन जाएगी लाइन। और जो आउटर सरफेस की जो रेफरेंस लाइन होगी वो कुछ ऐसी होगी, आउटर सरफेस की यहाँ से बनाएंगे, ये लाइन आ जाएगी, ये आउटर सरफेस की लाइन हो गई, सॉरी ये आउटर सरफेस की लाइन हो गई, इसको यहाँ ज्वाइन कराना है, ये जाएगी ऐसे आउटर सरफेस के लिए। आउटर देखिए इसके लिए हमने क्या कह दिया है, बी से ये ए बी से ए बी डैश आ जाता है, वैसे ही ये क्या हो जाएगा, इसके लिए इस जो आउटर ये बाहर आउटर सरफेस है उसके लिए रेफरेंस लाइन ये है, इसका नाम दे दीजिए, मैं दे देता हूँ सी और सी डैश दे देता हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सी और सी डैश हो गया, और ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है सी डबल डैश पे कर लीजिए, ठीक। तो ये कितना ट्विस्ट हुआ, इसके लिए ज़रा देखिए, ये आउटर सरफेस जो हमारे पास ट्विस्ट हो गया है वो ऐसे हो गया है, ये आ गया है। तो आपके पास दो एंगल ऑफ शियर आ गए हैं, दो एंगल ऑफ शियर आ जाते हैं। पहला एंगल हमारे पास शियर कौन सा आ गया है, देखिए ये वाला जो इनर सरफेस के लिए है, एक आउटर सरफेस के लिए, आउटर सरफेस की रेडियस r है, तो आउटर सरफेस के लिए जो एंगल ऑफ शियर होगा वो कितना होगा, वो होगा हमारे पास फाई। जो इनर सरफेस की रेडियस है वो स्मॉल r है, इसलिए इस वाले को हम ले लेते हैं कितना, इसको ले लेते हैं फाई डैश। तो हमने दो एंगल ऑफ शियर ले लिए हैं, तो क्या हो जाएगा, लेट फाई, फाई इज द एंगल ऑफ शियर फॉर outer surface and phi dash is the angle of shear for inner surface। तो ये आपके पास दो आ गए, एक आउटर सरफेस के लिए आ गया, एक इनर सरफेस के लिए आ गया। अब यहाँ पे सिर्फ आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, ये मालूम है, एज वी नो दैट क्या होता है, एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से आर्क निकाल सकते हो, आर्क इक्वल टू होता है एंगल इनटू रेडियस। बस इसी का यूज करिए। तो किसके लिए यूज करोगे, पहली बार पहले आप यूज कर लीजिए आउटर सरफेस के लिए। क्या करिए, फॉर आउटर सरफेस देखोगे तो आउटर सरफेस के लिए जरा देखिए, आउटर सरफेस ये सी सी डैश है, तो यहाँ क्या आएगा
आर्क जो आएगा, आर्क क्या है, सी सी डैश। तो सी सी डैश के लिए अगर आप वैल्यू लिखना चाहते हो तो देखिए एंगल ऑफ ट्विस्ट के लिए क्या आएगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट हमारे लिए ये है और आउटर रेडियस एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा है, आउटर रेडियस हमारे पास आर है, तो ये आ जाएगा थीटा इंटू आर। और एंगल ऑफ शियर से इसको देखना चाहते हो तो फाई है। लेंथ हमारे पास कितनी है, लेंथ एल रहेगी और ये रहेगा फाई। तो यहाँ से आप ऐसा ले सकते हो क्या, थीटा आर इज इक्वल टू एल फाई, इक्वेशन फर्स्ट। फॉर इनर सरफेस देखिए, फॉर इनर सरफेस, इनर सरफेस देखोगे तो आर्क क्या आएगा, इनर सरफेस के लिए आर्क बी बी डैश है, आर क्या है, बी बी डैश है। बी बी डैश के लिए देखोगे तो एंगल ऑफ ट्विस्ट तो वही है, मतलब थीटा इंटू आर डैश आ जाएगा। और इसके लिए देखोगे तो ये हमारे पास जो एंगल ऑफ शियर होगा तो फाई डैश है। लेंथ अभी भी एल ही है, पूरी लेंथ कितनी है, एल है, तो एल इंटू ये आएगा फाई डैश। यहाँ से आप इसको अच्छे से लिख सकते थे तो क्या आ जाता, ये आ जाता थीटा आर डैश इज इक्वल टू आता एल फाई डैश, इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास ये रिजल्ट आया, एक रिजल्ट ये आया। हम यहाँ से निकाल क्या सकते हैं, फ्रॉम रिलेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या ले सकते हैं, तो आप डिवाइड कर दीजिए, दैट इज फर्स्ट अपॉन सेकेंड, क्या रिजल्ट आएगा, थीटा आर डिवाइड बाई थीटा आर डैश इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा, एल फाई अपॉन एल फाई डैश। यहाँ से कैंसिलेशन होकर के क्या मिल जाएगा आपको, देखिए थीटा थीटा कैंसिल हो गया, आर अपॉन आर डैश इज इक्वल टू आएगा एल एल कैंसिल हो गया है, फाई अपॉन फाई डैश आ गया है, फाई अपॉन फाई डैश। तो इसको ऐसे लिखिए, फाई अपॉन फाई डैश इज इक्वल टू आर अपॉन आर डैश। आप जान क्या पा रहे हो, आर ज़्यादा है कि आर डैश ज़्यादा है, जरा देखिए, आर ज़्यादा है आर डैश से, तो इसका मतलब हो गया आर अपॉन आर डैश, आर इज ग्रेटर देन आर डैश। इसका मतलब दैट इज ये हो जाएगा आर डैश अपॉन सॉरी आर अपॉन आर डैश इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हो क्या, फाई अपॉन फाई डैश, फाई अपॉन फाई डैश इज इक्वल टू आर अपॉन आर डैश इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये हो गया कि फाई अपॉन फाई डैश इज ग्रेटर देन 1, या ऐसा ले सकते हो कि फाई इज ग्रेटर देन फाई डैश। तो ये हो जाता है एंगल ऑफ शियर। तो एंगल ऑफ शियर क्या देख रहे हैं कि ये किसके लिए ज़्यादा है, एंगल ऑफ शियर ज़्यादा है आउटर सरफेस के लिए और इनर सरफेस के लिए कम है। तो मैंने यही लिखा था कि एंगल ऑफ शियर फाई इज मैक्सिमम फॉर आउटर सरफेस। आउटर सरफेस का मतलब जब रेडियस कैपिटल स्मॉल आर इक्वल टू स्मॉल आर हो जाए, मतलब जो रेडियस आर के बराबर हो जाए, तो उस समय फाई फाई होता है, एंगल ऑफ शियर मैक्सिमम होता है। एंगल ऑफ शियर जो मिनिमम होगा वो कहाँ होगा, मिनिमम के लिए अगर आर की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट देखिए क्या है, फ्रॉम रिलेशन फर्स्ट, फ्रॉम रिलेशन फर्स्ट क्या आ जाएगा, इफ आर इक्वल टू 0 हो जाए, आर इक्वल टू 0 का मतलब कहाँ हो गया, सेंटर पे हो गए, कहाँ हो गया, सेंटर ऑफ सिलेंडर, सेंटर ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के सेंटर की बात हो रही है, सेंटर ऑफ सिलेंडर। जब हम सेंटर ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं तो उस कंडीशन पे हम क्या लिखते हैं, जब सेंटर ऑफ सिलेंडर की बात हो रही हो, सेंटर ऑफ सिलेंडर, इसका मतलब आर 0 है, तो हमने क्या लिखा है, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट हमारे पास ये है, आर की वैल्यू 0 कर दो तो थीटा इंटू 0 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ एल इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ रख के देखिए, तो थीटा इंटू 0 इज इक्वल टू एल इंटू साई हो गया, सॉरी फाई हो गया। यहाँ से क्या ले सकते हो, यहाँ से क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू 0। फाई इक्वल टू 0 कब आता है, व्हेन आपके पास एल इक्वल टू क्या हो, 0, सॉरी आर इक्वल टू क्या हो, 0 हो। हम इसका मतलब सेंटर की बात कर रहे हैं। सेंटर किसका, सेंटर कोएक्सियल सिलेंडर का जो सेंटर होगा, उस सेंटर पर हमारे पास जो एंगल ऑफ शियर होगा वो 0 होगा, आउटर सरफेस पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हमने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होता है, एंगल ऑफ शियर क्या होता है, एंगल ऑफ ट्विस्ट कहाँ पर मैक्सिमम होता है, कहाँ मिनिमम होता है, ये बता दिया। एंगल ऑफ शियर के लिए ये बता दिया कि एंगल ऑफ शियर सेंटर पे मैक्सिमम होगा कि आउटर सरफेस पे मैक्सिमम होगा, और उसका प्रॉपर एक डेरिवेशन दे दिया। स्क्रीन को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए।